हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू येट अनदर टेक एपिसोड। हमेशा की तरह टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में दे दिया है सो दैट यू कैन जंप टू योर फेवरेट टॉपिक। और कल आपके काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे वन प्लस नॉट के रिलेटेड, तो मैंने उसको एंडिंग में कवर किया है। सो आई होप यू विल लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो विदाउट एनी फर्दर डिलेज लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, सभी को पता है कल वन प्लस नॉट का लॉन्च हो गया है। बेसिक जो वेरियंट है उसकी प्राइस रहेगी 25,000, बाद में 28 और 30,000, और ओपन सेल स्टार्ट होगा अगस्त 4 से। उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन इन सब चलते हुए एक्चुअली कैमरा परफॉर्मेंस के बारे में किसी ने ज़्यादा बात नहीं की। बस वन प्लस बोलता है कि ये फ्लैगशिप लेवल का कैमरा है, सोनी IMX586 सेंसर वाला। लेकिन ऐसे में चलते हुए उन्होंने एक सॉफ्टवेयर अपडेट भी रिलीज़ कर दिया वन प्लस नॉट के लिए, जिसका जो वेरिएंट है वो 10.5.1 ऑक्सीजन ओएस का है। जिसमें उन्होंने बोला है कि यार जो सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन से वो थोड़ा इंप्रूव किया है, वीडियो कॉलिंग परफॉर्मेंस थोड़ा इंप्रूव किया है। तो मतलब जैसे ही आपके हाथ में बॉक्स आ जाएगा तो आपको इस पर्टिकुलर अपडेट आपको मिल जाएगा। तो पहले आप अपडेट करना और फिर बाद में आपका जो भी डेटा रहेगा वो भी ट्रांसफ़र कर लेना। वैसे फ़ोन तो ठीक ठाक है, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि काफ़ी एकदम बढ़िया फ़ोन है उस प्राइस रेंज में। मतलब वो 25,000 तक हम लोग बात ही नहीं करेंगे। 28,000 के प्राइस रेंज में ठीक है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें और भी इम्प्रूव हो सकती थी, जैसे कि बिल्ड क्वालिटी है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा इसमें ब्रॉडली कमेंट सेक्शन में। अगेन इसके ओपन सेल के बारे में भी थोड़ा डिस्कशन करना है। काफ़ी सारे सवाल थे कि ओपन सेल 4 अगस्त को ही स्टार्ट होगा या फ्लैश सेल रहेगा। वैसे क्लेम तो किया है कि 4 अगस्त को स्टार्ट होगा, लेकिन जो एक्चुअल प्री ऑर्डर्स है वो 28 जुलाई 28 से स्टार्ट होंगे। मतलब इट्स नॉट अ ब्लाइंड प्री ऑर्डर। ब्लाइंड प्री ऑर्डर तो आपने 15 तारीख को कर दिया था, लेकिन उसके अलावा जो एक्चुअल प्री ऑर्डर्स रहते हैं लॉन्च के बाद, जो प्री ऑर्डर्स निकलते हैं उसको आप अमेज़ॉन पे जुलाई 28 से कर सकते हो। और मेरे हिसाब से जिन्होंने ब्लाइंड प्री ऑर्डर किया था उनको एक्चुअली डिवाइस पहले मिलना चाहिए। अभी तक उसका कंफर्मेशन नहीं आया है कि उनको कभी मिलेगा डिवाइस, लेकिन मेरे हिसाब से उनको एटलीस्ट 30 जुलाई तक उनको ये डिवाइस मिलना चाहिए था। और अगेन मतलब जिनको ये पसंद नहीं आया फ़ोन, और दोज हु वांट टू रिटर्न दिस पर्टिकुलर व्हाट यू से प्री ऑर्डर, तो मेरे हिसाब से 10 दिन का उसमें रिटर्न पॉलिसी भी है। मैंने जब भी चेक किया था, जब भी रिटर्न अमेज़ॉन के ऊपर, तो 10 डेज़ रिटर्नेबल बता रहा था मुझे वो पर्टिकुलर प्री ऑर्डर का 500 रुपया। तो आप उस पर्टिकुलर 500 रुपीज़ को रिटर्न कर सकते हो। मेरे हिसाब से वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। एंड उसके साथ आपको जो मर्चेंडाइज़ मिला रहेगा, काफ़ी लोगों को कुछ मर्चेंडाइज़ मिला है, तो आपको वो मर्चेंडाइज़ भी रिटर्न करना पड़ेगा। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, वो है सैमसंग गैलेक्सी की तरफ से है। सैमसंग गैलेक्सी A01 विथ 3000 मिली एम्पर बैटरी वाला फ़ोन लॉन्च हो गया है, जिसकी प्राइस है 5,000 रुपया। बेसिक एंट्री लेवल फ़ोन है, फीचर फ़ोन नहीं बोल सकते, लेकिन बेसिक एंट्री लेवल फ़ोन है। मतलब जिसमें आपको 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिलेगा, 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा, 1 GB की रैम मिलेगी, 32 GB का स्टोरेज मिलेगा। तो कुछ बेसिक फ़ोन है, मतलब जिनको कुछ ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रहती है या जिनका बजट बहुत ही लो रहता है, उनके लिए ये पर्टिकुलर फ़ोन सैमसंग ने निकाला है। एंड्रॉइड गो एडिशन है, मतलब प्योर स्टॉक एंड्रॉइड ये आपको इस पर्टिकुलर फ़ोन में देखने को मिलेगा। अगेन द नेक्स्ट अपडेट इज़ फ्रॉम द बैड पावर अटैक के बारे में है। मतलब एक काइंड ऑफ वायरस है जो आपके फ़ोन में जाता है, और बेसिकली ये क्या करता है, आपके स्मार्टफोन को ओवरचार्ज कर देता है, जिससे आपकी बैटरी या फिर स्मार्टफोन मतलब पूरा ब्लो हो जाता है या फिर बंद पड़ जाता है। तो आप इस पर्टिकुलर मतलब ये जो वायरस बोलिए या फिर जो भी मेलवेयर बोलिएगा, ये आते हैं अगर आप अननोन साइट पे जाते हो, वहाँ से कुछ डाउनलोड करते हो, कोई फाइल आपके इसमें आती है, या फिर आप कोई अनऑथोराइज गूगल प्ले पे ऐप इंस्टॉल करते हो। तो मैं एक्चुअली बोलता हूँ कि आपको जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है आप गूगल प्ले से ही करना, अनऑथोराइज कोई भी साइट लोड मत करना। और अगर आपके फ़ोन में कोई भी अगर सस्पिशियस फाइल डाउनलोड होती है तो आपको उस पर्टिकुलर फाइल को तुरंत डिलीट करना है। मतलब ये सिर्फ पर्टिकुलर इस मेलवेयर के बारे में नहीं बता रहा हूँ, कोई भी मेलवेयर हो, मतलब कोई भी वायरस हो सकता है, तो आपको ही अपने फ़ोन की सिक्योरिटी का ख्याल रखना पड़ेगा। तो कल का जो पूरा दिन था वो वन प्लस नॉट के लिए ही था। मतलब बड़े बड़े यूट्यूबर्स लाइक अनबॉक्स थेरेपी जैसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स थे, तो उनका लाइव लॉन्च था, वो एक्चुअली ब्रॉडकास्ट किया था। लेकिन उसी समय LG ने वेलवेट फ़ोन लॉन्च किया $599 में, मतलब करीबन आएगा आपको 35 to 40,000 के प्राइस रेंज में। US में लॉन्च किया है, इंडिया में आते आते बहुत टाइम चला जाएगा। मतलब LG हमेशा से ऐसा करती है। मैं काफ़ी बार बोलता भी हूँ कि LG के पास मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है ही नहीं। इतना अच्छा फ़ोन है, अभी स्पेसिफिकेशंस देखोगे तो पूरा फ्लैगशिप लेवल के स्पेसिफिकेशन है, लाइक वायरलेस चार्जिंग बोलिएगा, उसमें कॉर्ड डैक बोलिएगा, IP रेटिंग बोलिएगा, POLED उसका डिस्प्ले बोलिएगा, कुछ भी बोलिएगा, सभी फ्लैगशिप लेवल के स्पेसिफिकेशन से। लेकिन जब ये इंडिया में कभी आएगा, अभी दिसंबर में आएगा, जनवरी में आएगा, मतलब 6-7 महीना, ग्लोबल लॉन्च होने के 6-7 महीने के बाद इंडिया में आता है। इसलिए मतलब LG इंडिया में सक्सीड नहीं कर पाता है, और इतने अच्छे फ़ोन होने के बावजूद भी मतलब कोई फ़ोन प्रीफर नहीं करता। अगली न्यूज़ की बात करते हैं तो वन प्लस बर्ड के बारे में। कल इनका भी लॉन्च हो गया। 5,000 रुपीज़ में इस पर्टिकुलर बर्ड्स मिलते हैं, और प्योरली वायरलेस बर्ड्स हैं, मतलब और स्पेसिफिकेशंस भी आपके स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में मतलब उसकी क्वालिटी कैसी है मुझे अभी तक पता नहीं। मैं खुद अगर इसको जब ये परचेस करूँगा तभी आपको इसका रिव्यू दे दूँगा। बट मेरा एक थॉट है,
इफ़ मतलब 5,000 रुपये लेके अगर वन प्लस के जेन्युइनली अच्छे रहेंगे तो कोई बात नहीं है, अदरवाइज़ एक्स्ट्रा 2-3 हज़ार डाल के आपको सैमसंग के एक्चुअल काफ़ी अच्छे बड्स प्लस मिल जाते हैं जो एक kg के ट्यून किए हुए, तो मैं एक्चुअली वो प्रीफर करूँगा। बट स्टिल मैं इसके एक बार रिव्यू करके आपको उसका एक फ़ाइनल कॉल बताऊँगा कि ये ईयरबड्स कैसे है। अगले न्यूज़ की बात करते हैं वो सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा के बारे में, जो FCC के ऊपर लिस्ट डाउन हो गए और अभी तक सभी को पता है, मतलब 865 प्लस के साथ आने वाला है, लेकिन वो ग्लोबल वेरिएंट होगा। इंडिया में एक्सीनोस का 990 वेरिएंट रहेगा। मुझे एक्चुअली एक्सीनोस के प्रोसेसर मतलब बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। आई होप मतलब सैमसंग इंडिया में कभी ना कभी तो फ्लैगशिप लेवल पे स्नैपड्रैगन प्रोसेसर लेके आएगा। वैसे में ये आता है 108 प्राइमरी मेगापिक्सल, 108 उसका कैमरा प्राइमरी मेगापिक्सल का रहेगा S20 अल्ट्रा जैसा। और सबसे जो मेन बात इसकी है वो है उसका कैमरा। मतलब आप फोटो में भी देख सकते हो कि जो इसका ट्रिपल कैमरे के लेंसेज कितने बड़े बड़े साइज़ के, इट्स लाइक मतलब आपकी लेंस जितनी बड़ी रहती है उतना आपकी फ़ोटो काफ़ी बेहतर आती है, उसमें डिटेल्स काफ़ी बेहतर आती है। तो मैं ऐसा उम्मीद कर सकता हूँ मतलब नोट 20 फैमिली के साथ कि यार इसकी फ़ोटो क्वालिटी काफ़ी बेहतरीन आएगी। अगेन द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ फ्रॉम द वीवो S7 लॉन्च होने वाला है एंड इट्स वो सिमिलरली 765G प्रोसेसर पे रहेगा। और वीवो, ओप्पो, वन प्लस, रियलमी सभी मतलब पेरेंट कंपनी BB के इलेक्ट्रॉनिक्स की है, तो इसका डिज़ाइन भी सिमिलर वन प्लस नॉट जैसा ही होने वाला है, ड्यूअल सेल्फी कैमरे के साथ। तो ज़्यादा डिटेल में मैं जाऊँगा नहीं, लेकिन मतलब ये भी 32,000 के प्राइस रेंज में लॉन्च होगा। तो सबसे पहला कमेंट लेते हैं रमेश कुमार की तरफ से, और उन्होंने बोला कि इस पर्टिकुलर फ़ोन में टूट पड़ो जैसी फीलिंग नहीं आ रही है। सो आई कैन अंडरस्टैंड यूर सेंटिमेंट एंड मुझे लगता है कि 499 रुपीज़ डूब गए, तो ऐसा नहीं है। 499 रुपीज़ आप 10 डेज़ रिटर्नेबल है। मैंने अमेज़ोन पे ऊपर देखा था, तो आप उसको रिटर्न क्लेम कर सकते हो, और अगर आपके पास कोई गिफ्ट आ रहेगा तो उसको भी आप रिटर्न कर सकते हो। एंड अगेन Realme X2 लेना चाहिए 256 GB पे, या फिर पोको X2 लेना चाहिए। Realme X2 एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, मतलब अगर आपको 8 GB वेरिएंट चाहिए और 256 GB का स्टोरेज चाहिए तो। एंड बट अगेन मतलब Realme 730G पे आएगा। इट्स अ 4G स्मार्टफोन। अगर आप एक साल के बाद फ़ोन चेंज करना चाहते हो तो यू कैन श्योरली गो विथ Realme X2। X2 Pro भी अच्छा है, बेसिकली एमोलेड डिस्प्ले के साथ आएगा 855 प्लस के साथ, वो भी 25-26 में आ जाएगा। तो आई विल प्रीफर X2 Pro अगेन, मतलब X2 Pro भी काफ़ी अच्छा है, मैंने यूज़ किया हुआ था पर्सनली, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगला एक कमेंट लेते हैं हर्ष का, और बोलते हैं कि जिन्होंने प्री ऑर्डर किया था उनको कभी ऑर्डर प्लेस कर पाओगे, तो उसका कंफर्मेशन अभी तक नहीं है, लेकिन मतलब जितना मेरा अंडरस्टैंडिंग है उनको सबसे पहले प्रेफरेंस मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ब्लाइंड ऑर्डर प्लेस किया था। और 28, 29, 30 इस 3 दिन के अंदर तो एक्चुअली उनको मतलब ऑर्डर प्लेस करने का मौका मिलना चाहिए। जैसे ही मुझे कुछ पता चलता है मैं डेफिनेटली आपको अपडेट कर दूंगा। अगला एक क्वेश्चन है चीन की तरफ से, और वो बोलते हैं कि वन प्लस 8 में जाऊँगा, वन प्लस 8 के साथ 6 GB लूँ या फिर 8 GB लूँ। सो आई विल सजेस्ट यू टू गो विथ 8 GB वेरियंट। वाई? बिकॉज आजकल सभी एप्लीकेशंस बोलिएगा, गेम्स बोलिएगा, सभी हाई ग्राफिक्स के साथ आते हैं, काफ़ी मेमोरी के साथ आते हैं। सो अगर फ्यूचर में अगर आपको 2 साल फ़ोन यूज़ करना है तो डेफिनेटली आप 8 GB वेरिएंट के साथ जा सकते हो। एक कमेंट है वो नवीन की तरफ से है, और बोलते हैं कि वन प्लस हैज़ बीन डिसअपॉइंटिंग दिस ईयर। वन प्लस 8 प्रो के यूनिट्स काफ़ी डिफेक्टिव थे। सो आई कैन अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि वन प्लस 8 प्रो में भी स्क्रीन फ्लिकरिंग का इशू था, ग्रीन टेंट का इशू था, काफ़ी सारे डिस्प्ले में भी इश्यूज़ आ रहे थे वन प्लस 8 प्रो के। एंड मैंने पहले भी एक्चुअली बोला था कि क्वालिटी कंट्रोल जिसको बोलते हैं, मैंने पहले वीडियो में बोला था, सैमसंग के पास क्वालिटी कंट्रोल बहुत ही बेहतरीन रहता है, और ये वन प्लस मतलब ये चाइनीज़ ब्रांड के पास क्वालिटी कंट्रोल इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है। सो दैट्स द फैक्ट, क्योंकि ये सभी चीज़ें मतलब होती है चाइनीज़ ब्रांड। अगला एक कमेंट है वो शुभम का है, और उन्होंने बोला कि UFS 2.1 पे आया। येस, एक्चुअली मैंने बोला था लास्ट टाइम कि ये UFS 3.0 पे आना चाहिए, बट सैडली इट कम्स विद UFS 2.1 विथ मिनी ड्रॉप। अगला एक कमेंट है वो ऋषि का है, और वो बोलते हैं कैन यू टेल मी व्हाट वन प्लस मीन बाय ओपन सेल। ओपन सेल मतलब कोई भी परचेस कर सकता है, ऐसा ही है, लेकिन मैं इसके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रखता हूँ, मेरा बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। हो सकता है ओपन सेल है, लेकिन फिर आपको 10-15 मिनट के बाद आ जाएगी आउट ऑफ स्टॉक, और फिर वन प्लस बोलेगी कि हमारे फ़ोन का डिमांड इतना था कि सभी फ़ोन आउट ऑफ स्टॉक चले गए एंड वी विल कम विद अगेन फ्रेश नेक्स्ट वीक। ऐसा हो सकता है, कोई भी मतलब चीज़ आप ना नहीं कह सकते। तो वो बताने के लिए बस ये ओपन सेल है, लेकिन आप देखना मतलब मुझे तो लगता है यार ये आउट ऑफ स्टॉक जल्दी हो जाएगा, और फिर वन प्लस बोलेगी कि हमने 1 मिलियन डिवाइस सोल्ड किए, 2 मिलियन डिवाइस सोल्ड किए। इट्स देयर मार्केटिंग स्ट्रेटजी। सुजीत का कमेंट है, वो बोलते हैं कि ये खेल पब्लिक अभी अच्छी तरीके से समझ गई है कि ये सब पेड वीडियो यूट्यूबर कैसे डालते थे। या आई कैन अंडरस्टैंड कि यूट्यूबर्स पेड वीडियो कैसे डालते हैं। इसके ऊपर थोड़ा डिटेल में जाऊँगा। अगर आपने MKBHD की वीडियो अगर देखी, उन्होंने भी बोला था कि वन प्लस के पास
दो एम्बार्गोज रहते हैं, एक उनका अनबॉक्सिंग का एम्बार्गो और दूसरा रहता है रिव्यू का एम्बार्गो। एम्बार्गो मीन्स कॉन्ट्रैक्ट। तो सभी यूट्यूबर्स डबल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो उनको अनबॉक्सिंग की वीडियो लॉन्च के टाइम पे डालते हैं और जो रिव्यू की वीडियोस है वो लोग आइदर फर्स्ट सेल के बाद डालते हैं और फर्स्ट सेल के दिन डालते हैं। ये उनका एक्चुअली लॉजिक रहता है कि जब तक जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स है उसको मतलब सॉल्व नहीं करते तब तक रिव्यू का वीडियो नहीं डालेंगे। तो ऐसे ही सब मार्केटिंग स्ट्रेटजी चलती है, मतलब पर्पसली वो रिव्यू का वीडियो डिले करते हैं। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप रिव्यू उन यूट्यूबर्स का देखना जो खुद के पैसे से फ़ोन परचेस करके रिव्यू देते हैं, अलग अलग डिफरेंट टेस्ट करते हैं। बाकी सारे यूट्यूबर्स को तो रिव्यू यूनिट मिलते हैं और उनको मतलब उसके यूनिट के मतलब उसको फ़ोन के बारे में सिर्फ अच्छी चीज़ें ही बताना है। अगर वो बुरी चीज़ें बताते हैं तो नेक्स्ट टाइम उनको प्रोडक्ट नहीं भेजेगी कंपनी। तो ये खेल सभी चलता है। आजकल सभी सब्सक्राइबर्स को भी पता चल गया है कि यूट्यूब पे कैसा खेल चलता है पैसों का। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। कमेंट है वो मोहन की तरफ से है और उन्होंने बोला है कि चाइनीज़ वन प्लस, ये जब ये चाइनीज़ वन प्लस बंद होगा तभी मेरा धंधा बंद हो जाएगा। मुझे एक्चुअली ये पता नहीं चला कि आपने ऐसा कमेंट क्यों डाला है, थोड़ा पर्पसली मैंने ये कमेंट लिया है। फर्स्ट ऑफ़ ऑल मतलब मैं यूट्यूब पे डिपेंड नहीं हूँ, पहली बात तो। और दूसरी बात ऐसी है कि मुझे आप चाइनीज़ फ़ोन के लिए एक बेटर अल्टरनेटिव बता देना, सो दैट आई कैन टेल दैट अल्टरनेटिव टू माई सब्सक्राइबर्स। आई नो दिस इज़ एंटी चाइनीज़ माहौल है और मतलब आई रिस्पेक्ट आवर आर्म फोर्सेस, बट लेट गवर्नमेंट बैन चाइनीज़ प्रोडक्ट सो दैट पीपल विल ऑटोमेटिकली स्टॉप बाइंग चाइनीज़ गुड्स। और एक अच्छा अल्टरनेटिव बता देना। और एक बात ऐसी है, मुझे किसी के पैसे वेस्ट करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। एक चीज़ आप सभी लोग समझ में ले लेना, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो सब्सक्राइबर्स रहते हैं उनका बजट बहुत ही लिमिटेड रहता है। दे हार्डली मतलब 15,000, 16,000, 17,000 तक बजट रहता है। कोई कोई लोगों का उनसे भी कम बजट रहता है और ऐसा रहता है कि वो लोग 1,000 भी एक्स्ट्रा नहीं डाल सकते। लेकिन ऐसे लोगों को मैं नहीं बोल सकता कि आप 1-2 हज़ार एक्स्ट्रा डाल के भी कोई अच्छा प्रोडक्ट परचेस करना, क्योंकि बहुत ही टाइट बजट रहते हैं उनका। एंड आई वांट डैट कि उनको उनके प्राइस के हिसाब से बेस्ट डील मिलनी चाहिए, क्योंकि वो उनका हार्ड अर्न मनी है, ना कि कोई पॉलिटिशियन ने उनको दिया है, ना कि किसी और ने उनको फ्री में 15,000 दे दिए और बोला कि जाके कोई भी फ़ोन ले लो। उनका हार्ड अर्न मनी है। लेट देम एन्जॉय देयर मनी विद देयर ओन चॉइस। आप और मैं कौन होते वाले उनको बोलने के लिए कि भाई ये फ़ोन मत लेना, वो फ़ोन मत लेना। आपको नहीं चाइनीज़ फ़ोन लेना है तो आप मत ले लो, सिंपल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी और को फोर्स करो कि आप चाइनीज़ फ़ोन मत ले लो। एंड वाई शुड वी डिसाइड कि उनको क्या लेना है, उनको क्या नहीं लेना है। और आप मुझे बता देना कि इनके टाइट बजट में मैं उनको कैसे बोलूँ कि आप सैमसंग का M21 जाके ले लेना, जो आपको 17,000 में मिलेगा, जिसमें HD डिस्प्ले रहेगा। कैसे मैं उनको ये ऐसा मतलब सजेशन दे दूँ, आप ही मुझे बता देना। आई वॉन्ट कि उनको 15,000 में पूरा जस्टिस मिले, कि उनको उनके बजट के हिसाब से पूरा अच्छा फ़ोन मिले। यही एक मेरा एक मतलब हमेशा से एक ओपिनियन रहा है। अगर हम लोग बात करते हैं एंटी चाइनीज़ एंड ऑल दिस थिंग्स, इट्स अ पार्ट थिंग। और इंडिया में कोई अल्टरनेटिव की बात ही नहीं करता है। हम लोग मतलब मैं मेरे बचपन के टाइम से बताता हूँ, हम लोग को इम्पोर्टेड ये जो वर्ड है ना, वो काफ़ी मतलब एक अच्छा लगता था हमारे टाइम के भी। यार हमने इम्पोर्टेड चीज़ खरीदी है, ये इम्पोर्टेड है, वो इम्पोर्टेड है। क्यों हमको आज भी ये इम्पोर्टेड वर्ड मतलब इस्तेमाल करना एक अच्छा लगता है? क्योंकि सिंपली हमारे देश में कोई बनता ही नहीं है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि हमारे जो भी इंजीनियर्स है, जो भी लोग हैं, वो आइदर US में जाके सेटल होकर वहाँ काम करते हैं या फिर MNC के लिए जॉब कर लेते हैं। तो ये चीज़ को आपको भी समझना चाहिए। ऐसे नहीं आप बोल सकते कि आप सोचिएगा, अगर गवर्नमेंट बैन लगाती है चाइनीज़ प्रोडक्ट के ऊपर तो इंडिया में कितनी अनएम्प्लॉयमेंट आएगी। क्या आप उनको एम्प्लॉयमेंट दे सकते हो? क्या गवर्नमेंट उनको एम्प्लॉयमेंट दे सकती है? क्या कौन जिम्मेदार है उनके घर पे? मतलब जिस घर में कोई अगर मतलब जो मेन आदमी रहता है वो जॉबलेस रहता है, तो उस घर की कंडीशन ना मुझे पता है ना आपको पता है। सो वी आर नो वेयर टू जज कि किसको क्या खरीदना है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस पॉइंट वेरी वेल। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून।